कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतीसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धामनाय हरे कृष्ण। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् बृहद भागवत ग्रंथ। बृहद भागवत ग्रंथ हर रविवार को सवेरे हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। लास्ट टाइम हम पहुंचे थे भगवान शिव के पास। जब नारद मुनि ने शिव जी के पास पहुंचे, शिव जी का ग्लोरिफिकेशन किए, गुण कीर्तन किए और उनको बताएं कैसे शिव जी होते हैं इस संसार का सबसे, भगवान का सबसे ज़्यादा प्रिय है, सबसे बड़ा भक्त शिव जी। लेकिन शिव जी उनका प्रत्याख्यान किए, बोले नहीं हम श्रेष्ठ भक्त नहीं हुए। क्यों नहीं है? बहुत सारे वो कारण देखा है लास्ट टाइम। अभी तब शिव जी और पार्वती दोनों एक साथ बैठे थे। पार्वती ने बताया जी आप भक्त ढूंढना चाहते हैं तब ऐसे कीजिए, सबसे श्रेष्ठ भक्त वैकुंठ में होते हैं। वैकुंठ में भगवान विष्णु का पत्नी लक्ष्मी देवी, नारायण का पत्नी लक्ष्मी देवी जो होते हैं वही सबसे श्रेष्ठ भक्त होते हैं। ऐसे इधर बनना तो बताते हैं। पार्वती ने कहे नारद ऐसा प्रसिद्ध भक्त प्रसिद्ध है वैकुंठ लोक में, महालक्ष्मी भगवान का भगवान श्री हरि का अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वे उस वैकुंठ तथा वैकुंठ वासियों के ईश्वरी। क्यों प्रिय है ना? लक्ष्मी की कृपा दृष्टि से लोकपालगण विभूतियों प्राप्त करते हैं तथा उनकी कृपा से ज्ञान वैराग्य और भक्ति सिद्ध होती है। महालक्ष्मी भगवान के सुंदर वक्षस्थल के ऊपर सदा निवास करती है। वे सभी पतिव्रताओं में उत्तम है, इसीलिए कि वे भगवान का असंख्य अवतार को अनुरूप कांत रूप में उनका अनुगमन करती है। भगवान कोई भी अवतार होते हैं, लेकिन लक्ष्मी देवी हर अवतार में भगवान पत्नी रूप में आती है और निरंतर भगवान का चरण सेवन करती है और भगवान का चरण में उनका स्थान है और नित्य नियमित रूप से भगवान का सेवा कर भगवान का सबसे प्रिय वो बने। ऐसे बनने के बाद नेक्स्ट में आता है लक्ष्मी देवी का गुण कीर्तन करने के बाद श्री नारद लक्ष्मी को अभिनंदन करने के लिए जाने के लिए प्रस्तुत हुए। जब नारद में लक्ष्मी जी सबसे श्रेष्ठ भक्त है तब उन्होंने सोची ठीक है लक्ष्मी के पास हमको जाना चाहिए। तो वो सोचकर उन्होंने जब तैयार हो रहे तब उनको शिव जी ने रोक दी। रोककर उनको बोले हैं ब्राह्मण आप थोड़ा सा बैठिए। थोड़ा बैठकर तब शिव जी ने नारद का कान में चुप से बहुत श्रद्धापूर्वक प्यार से उनको बताया देखो आपको थोड़ा सा बात सुनिए। क्या सुनिए ना? इस संसार का सबसे श्रेष्ठ भक्त का उद्देश्य में आप जा रहे हैं और हम आप बताते हैं लक्ष्मी देवी से भी श्रेष्ठ और एक भक्त है, उनका पास आप जाइए, लक्ष्मी पास मत जाइए। कौन है वो ना? वो होते हैं प्रहलाद। वो होते हैं प्रहलाद। यहाँ पे दिग्दर्शन टीका में सनातन गोस्वामी बोलते हैं
धीरे धीरे कहने का मतलब क्या? मतलब है शिव अपना गृहस्थ जीवन में है, जब उनका पत्नी पास में बैठे हैं तब उन्होंने ऐसे कुछ नहीं करना चाहते थे जिससे उनका पत्नी का मन में थोड़ा विक्षेप आएगा, थोड़ा वो नाराज हो जाएंगे। इसीलिए शिव जी कहते हैं पार्वती को कोई नाराज नहीं जताएगा, पार्वती का बात को खंडन नहीं कर उन्होंने क्या किया, शिव जी को नारद जी को, शिव जी ने नारद जी को बताया कैसे प्रहलाद श्रेष्ठ है। उसे बोलते हैं तथा तत् भगवत गरुड़ितश्च श्रेयोपि कारुण्य विशेष पात्रम प्रहलाद एव प्रथिनो जगत्या कृष्णस्य भक्तो नितरम प्रियश्च। मैं तुम्हारे पिता ब्रह्मा, गौरव, शेष और विश्वक्सेन आदि वैकुंठ पार्षदगण, जहाँ तक कि श्री लक्ष्मी से भी अधिक श्री कृष्ण के कृपापात्र के रूप में प्रहलाद जी के ही जगत में ख्याति है। प्रहलाद जी ऐसे बोलते हैं तत्व 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 हो, तत्व तो मतलब प्रहलाद ब्रह्मा, गरुड़ से भी, गरुड़ कैसे, गरुड़ भगवान का वाहन है, लेकिन गरुड़ वाहन होते हुए भी प्रहलाद उनसे श्रेष्ठ है, लक्ष्मी जी श्रेष्ठ है, ऐसे कि ब्रह्मा जी श्रेष्ठ है और विश्वक्सेन से भी श्रेष्ठ है। वो सबसे श्रेष्ठ पार्षद, क्योंकि वो लक्ष्मी जी, वो कृष्ण का ऐकांतिक भक्त एवं अत्यधिक प्रिय होते हैं। भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय वो कौन है? प्रहलाद महाराज। दूसरा श्रीमद् भागवतम में 81 स्कंद में कृष्ण उद्धव बताते हैं, क्या बताते हैं ना, न तथा में प्रियतम आत्मजोनि न शंकर न च संकर्षण न श्री नैव आत्मा। मतलब न तथा में प्रियतम, ऐसे हमारे से प्रिय, न तथा में प्रियतम, हमसे हमारे से सबसे प्रिय है, कौन प्रिय है? आत्मजोनि। आत्मजोनि मतलब ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी जो हमसे सृष्टि हुए हैं उनसे भी श्रेष्ठ प्रहलाद है। न शंकर, शंकर भगवान शंकर उनसे भी श्रेष्ठ प्रहलाद है। मतलब कौन बोल रहे हैं? कृष्ण उद्धव बोल रहे हैं भागवत में। न च संकर्षण, ऐसे कि संकर्षण, संकर्षण बलराम, बलराम से श्रेष्ठ प्रहलाद। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि इसे वर्णन आता है, मैं जिसकी परम गति हूँ उन सब साधु भक्तों को अलवा से अपनी आत्मा तथा अपनी अत्यंत प्रिय श्री लक्ष्मी जी भी कामना नहीं करते। क्योंकि उसे वर्णन आता है, जब लक्ष्मी जी भगवान सेवा करते हैं वो उनका नेचुरल सिचुएशन है। लक्ष्मी देवी भगवान का नॉर्मल सिचुएशन है, उनका पत्नी है, उनका पाद सेविका है, उनकी सेवा करते हैं। लेकिन प्रहलाद क्षेत्र में क्या होता है? प्रहलाद के क्षेत्र में क्या होता है? प्रहलाद भगवान में भक्ति करने के लिए बहुत सारे बाधाओं को अतिक्रम करना पड़ता है। प्रहलाद में इतना सारे बाधा है, वो सारे जन्म से लेकर आपका हर दिन उनके लिए कुछ न कुछ बाधा खड़े होते हैं, और इतना सब बाधा को अतिक्रम कर प्रहलाद महाराज ने भगवान को भक्ति की है। तो श्रेष्ठ कौन होगा? जो बाधा को अतिक्रम किए हैं। लक्ष्मी जी से नॉर्मल लाइफ है, ब्रह्मा जी से नॉर्मल लाइफ है, ब्रह्मा बोलिए, लक्ष्मी बोलिए और बलराम बोलिए, वो तो नॉर्मली भगवान का भक्त होना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो तो भगवान साथ ही रहते हैं। ब्रह्मा तो भगवान ने सृष्टि की है, उनको कुछ ऑप्शन नहीं था। लेकिन आपका प्रहलाद के सामने में बहुत सारे बाधाएं थे, बाधाएं इतना ज्यादा थे, वो बाधाएं শোনা যাচ্ছে তো ওনার মোবাইলে দেখবেন, আমিও আমারটাতে শুনছি।
साउंड प्रॉब्लम है? साउंड ठीक है? इधर लाइव आ जाए उन्हें दोनों ओके से ओके 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 थैंक यू। 22 जन से तब अभी उससे हम लोग क्या समझते हैं? मतलब प्रहलाद महाराज उनके जिंदगी में भक्ति करने के लिए बहुत सारे बाधा खड़े हुए थे और डेली नया नया बाधा को अतिक्रम करने के लिए उनको भक्ति करने के लिए उनको नया नया बाधा देखना पड़ता था। लेकिन लक्ष्मी के क्षेत्र में, ब्रह्मा के क्षेत्र में और बलराम के क्षेत्र में वो सब बाधाएं नहीं थी। बलराम नेचुरल भक्त थे, लक्ष्मी नेचुरल भक्त थे और ब्रह्मा भी नेचुरल भक्त थे, उनके लिए कोई बाधा नहीं होता था। अपने भक्तों का दुख को देखकर तथा अपनी भक्ति के महात्मा का प्रविष्ट करने के लिए हिरण्यकशिपु के संहार के समय भगवान स्वयं ही प्राचीन और अर्वाचीन भक्त अर्थात अपने वैकुंठ में पार्षद, जहाँ तक कि महालक्ष्मी से भी प्रहलाद का अत्यधिक महात्मा स्थापित किए। वही चीज हम देख रहे थे। न तथा प्रियतम मतलब भगवान का सबसे प्रिय जो भक्त होते हैं वो कौन भक्त होते हैं? जो भगवान को स्ट्रगल कर भगवान से लड़ाई कर माना अभक्त लोगों से लड़ाई कर जो भगवान प्राप्त किए हैं वो भगवान का प्रिय होते हैं, क्योंकि उनको भक्ति करने के लिए बहुत सारे बाधाएं आते हैं और वो जो दूसरा लोग जो होते हैं वो लोग भगवान को पास करते हैं। भगवान को भक्ति करना नेचुरल, ठीक है। अभी कैसे भगवान भक्त है वो वर्णन आता है। उसमें शिव जी बोलते हैं, देखो नारद, तुमने एक काम करना, तुम उनको ढूंढने के लिए, प्रहलाद को ढूंढने के लिए तुम कहाँ जाना है? सुतल लोक में जाओ और सुतल लोक में जहाँ प्रहलाद रहते हैं वहीं जाकर तुम एक बार देखो कैसे प्रहलाद उधर भक्ति करता है। और लेकिन तुम एक काम नहीं करना है, तुम कभी जाकर उधर उनका स्तुति मत करना। किसका स्तुति? ना प्रहलाद का स्तुति इसलिए नहीं करना, प्रहलाद स्तुति करने से उनका मन में बहुत थोड़ा ग्लानि आएगा और उससे वो नाराज हो जाएंगे। प्रहलाद किसकी स्तुति पसंद नहीं करते, इसलिए उनको मत करो। अच्छा, उनका श्रेष्ठता क्या है? क्या तुम जाकर देखना है उधर? तो देखना है, यह सत्य है कि प्रहलाद के महात्मा को विस्तृत रूप में वर्णन करने के मुझे भी परमानंद की प्राप्ति होती है। हम प्रहलाद के जब गुण कीर्तन करते हैं, कौन सी जी बोलते हैं, हमको बहुत आनंद आता है, किंतु उसमें आनंद विवल होने पर मेरा धैर्य टूट जाएगा। और तुम जब जाओगे उस समय धीरे धीरे गुप्त रूप में ये रहस्यपूर्ण बात नहीं कर पाऊंगा और उच्च स्वर में बोलने पर यहाँ उपस्थित पार्वती भी सुन लेगी। हम अभी वो प्रहलाद के गुण कीर्तन जोर से करेंगे, पार्वती सुन लेगी, वो नाराज हो जाएगी, क्योंकि वो तो लक्ष्मी के लिए भेजे थे। और लक्ष्मी के लिए क्यों भेजे थे? पार्वती लक्ष्मी का प्रिय सखी है। जब पार्वती लक्ष्मी का सखी है और वो तुलना में वो अपना सखी तो श्रेष्ठ बोलेंगे। जैसे भगवान का राधा कृष्ण का लीला में हम देखते हैं, दो गुट होते हैं राधा रानी के सामने में। एक होते हैं राधा का ग्रुप और एक होते हैं चंद्रावली का ग्रुप, वो वामांगी दक्षिणांगी। जो चंद्रावली होते हैं उनका ग्रुप का जो शिक्षा था वो कहते थे, कृष्ण हे भगवान, हे कृष्ण मैं तुम्हारा है, मैं तुम्हारा है, तुम जैसे चाहो ऐसे हमको व्यवहार कर सकते हो। और राधा रानी क्या बोलते हैं? नहीं, मैं तुम्हारा नहीं है, तुम मेरे हो, कृष्ण तुम मेरे हो, हम तुमको जैसे चाहे ऐसे व्यवहार कर सकते हो। हमारी इच्छा से तुमको हम यूज करेंगे, तुम्हारी इच्छा से तुम्हारी इच्छा से हम नहीं चलेंगे। मतलब वो भगवान का भक्ति का वामांग या दक्षिणांग का तरीका है। लेकिन उसमें भी कंपटीशन होता है, उनका भीतर द्वंद्व है, उनका भीतर उनका अंदर प्रतियोगिता है। लेकिन प्रतियोगिता लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है भगवान का प्रीति। उन्हें लक्ष्य है कैसे भगवान को संतुष्ट किया जाए, उन्हें लक्ष्य है कैसे भगवान को और ज़्यादा आनंद दिया जाए। जैसे राधा रानी ने जब ललिता को भेजते हैं, ललिता क्यों भेजते हैं? राधा ललिता जाकर
राधा रानी के लिए बात करेंगे और राधा रानी भी ललिता के लिए बात करेंगे। इसीलिए राधा रानी और ललिता अपना जो गुट का है वो सब चाहते हैं, ललिता चाहते हैं कैसे कृष्ण ज्यादा समय राधा रानी के साथ रहे और राधा रानी के साथ कृष्ण का रहने से ललिता का खुश होता है, उनका मन खुश होता है। ऐसे ही जब कोई भक्त होते हैं तो भक्त को आनंद लाभ करते हैं। उनका कंपटीशन होता है, लेकिन कंपटीशन से भी आनंद होता है। जैसे इधर वर्णन आता है लक्ष्मी देवी और आपका पार्वती। लक्ष्मी देवी क्या करते हैं? लक्ष्मी देवी भगवान का सेवा करती है और पार्वती सेवा करती है, लेकिन पार्वती चाहते हैं लक्ष्मी देवी का और ज्यादा गुण प्रकाश हो जाए, क्योंकि वो उनका शैली है, उनका दोस्ती है। इसलिए वो चाहते हैं लक्ष्मी में जितना गुण कीर्तन हो इतना उनका मन में आनंद होता है, क्योंकि उनका मित्र है। इसीलिए शिव जी बोलते हैं जब हम पार्वती के सामने तुम बड़ा माने स्वर में नहीं बोल पाएंगे, कि पार्वती सुन लेगी तो नाराज हो जाएगी, जान लग जाएगी। इसलिए नित्य पार्श्व संकर्षण आदि के परम विशुद्ध प्रेम भक्ति स्वभाव सिद्ध है। अतः उस प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के लिए उनको कुछ भी परित्याग नहीं करना पड़ता है और उनके लिए क्लेश आदि का स्वीकार नहीं करना पड़ता है। इसमें बताते हैं जिस संकर्षण आदि हम अभी चर्चा कर रहे थे, संकर्षण आदि नित्य पार्षद लक्ष्मी संकर्षण ब्रह्मा वो नित्य पार्षद है, उनके लिए वो क्लेश की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली भगवान सेवा करते हैं। अथवा जो निरपेक्ष है अर्थात जिन्होंने एकमात्र उनकी प्रेम भक्ति की प्राप्त करने के लिए ही अपना सर्वस्व अर्थ स्वजन जीवन की ममता लेकर ममता तक को परित्याग कर दिया है तथा जीवों को केवल भगवत भक्ति प्रवर्तन करने के लिए अहित और पारत्रिक स्मरण समस्त साध्य और साधन के विषय त्याग दिया है, ऐसी भक्ति प्रवर्तक भक्ति की भगवान नित्य सिद्ध पार्षद से अधिक प्रशंसा करते हैं। ये कहते हैं प्रहलाद महाराज अपने पिता से इतना दुश्मनी की है, अपने दोस्त लोग से दुश्मनी की है, अपने परिवार से दुश्मनी की है और उनका इस जन्म और परजन्म में क्या होना था उनको पता नहीं था। इतना कुछ रिस्क लेकर प्रहलाद महाराज ने भगवान के चरण में आत्मसमर्पण किए, लेकिन ब्रह्मा लक्ष्मी और बलराम उनका जो आता है कथा आता है वो लोग के नित्य वो लोग नेचुरली भक्त थे, उनके लिए कोई कष्ट उठाना नहीं पड़ा। अतः हे नारद तुम शीघ्र ही सूत्र लोक गमन करो तथा आशीर्वाद के साथ स्नेहपूर्वक स्वयं प्रहलाद को आलिंगन करना तथा मेरा भी गाढ़ आलिंगन में जताना। तुम जाओ, कहाँ जाना है? प्रहलाद कहाँ रहते हैं? सूत्रलोक में रहते हैं। सूत्रलोक में जाकर वहीं पे प्रहलाद का पास पहुंचो, उनको आशीर्वाद करो, आशीर्वाद और स्नेहपूर्वक आलिंगन करना है, आशीर्वाद स्नेहपूर्वक आलिंगन करना है और हमारे भी उनका प्रति जो स्नेह है हमारे स्नेह में उनको बताना है जो तुम शिव जी तुमको इतना स्नेह करते। हे प्रहलाद बोलते हैं ओए प्रहलाद द्वारा की गई स्तुति और प्रणाम आदि कुछ भी सहन नहीं करते। प्रहलाद स्तुति मत करना, प्रणाम मत करना। तुम जाकर हमारे पास आकर प्रणाम कर लिया, हमारी स्तुति कर लिया, लेकिन प्रहलाद पास वो चीज मत करना। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो यदि पसंद नहीं करते हैं और वो आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको स्थान पर जाकर प्रमाद वशत होगी उनको प्रणाम और स्तुति मत करो। तो गलती से भाई मिस्टेक भी उनका कभी प्रशंसा मत करो, चुपचाप जाकर देखो प्रहलाद को। उससे क्या होता है उनके साथ तुम्हारा बात बनेगा, नहीं तो बात ही नहीं बनेगा। इसलिए नारद ने प्रहलाद महाराज से भेंट करने के लिए सूत्रलोक में गमन और प्रशंसा करना अभी चर्चा हम शुरू करेंगे। उसमें आते हैं नारद मुनि जाकर सूत्रलोक में पहुंचे। जब पहुंचे तब देखे प्रहलाद महाराज ने ध्यान पे बैठे हैं। प्रहलाद महाराज क्या करते हैं? ध्यान पे भगवान का स्मरण कर रहे हैं। तब प्रहलाद ने आदर पूर्वक मुनिवर को नारद को जब दूर से देखे नारद मुनि आ रहे हैं, अब नारद मुनि प्रहलाद का गुरु है, नारद मुनि प्रहलाद का गुरु है। इसलिए नारद मुनि को देखकर दूर से प्रणाम किए और उनको अपना गुरु जैसे उनको पूजा नामादि उपचार देकर उनको पूजा अर्चना की शुरू की। लेकिन नारद ने उसे अस्वीकार किया।
नारद ने क्या स्वीकार किए? पूजा का अस्वीकार किए और अत्यंत संभ्रांत चित्त से केवल प्रहलाद को आलिंगन किए, बस, और कोई पूजा का ग्रहण नहीं किए। आलिंगन किए और प्रेमाश्रु वर्षण करते हुए कहने लगे, हे पुत्र, केवल तुम ही श्री कृष्ण की कृपा का बात करो, और कुछ नहीं बोले। प्रश्न से ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि शिव जी उनको ना बोले थे प्रश्न करने के लिए, प्रश्न करने से झगड़ा हो जाएगा, इसीलिए वो कुछ नहीं बोले। उनको आलिंगन किए और प्रेमाश्रु मतलब जब आलिंगन किए अपना दो नयन से अश्रु बहते रहा और देखकर आलिंगन करने के बाद बोले, देखो तुम होता है भगवान कृष्ण में सबसे ज्यादा कृपा, ज्यादा आशीर्वाद तुमको ही मिला। आज मेरा परिश्रम सफल हुआ है। कौन बोलते हैं? नारद बोलते हैं। मेरा परिश्रम सफल हुआ मतलब हमारा जो जिंदगी लक्ष्य है, हमारा क्या उद्देश्य है, हम अभी जो निकाला हुआ है, क्या निकाला है? हम भगवान का सबसे श्रेष्ठ भक्त देखने के लिए, ढूंढने के लिए निकला हुआ है। अभी तुम्हारे पास पहुंचा तुमको देखकर हम समझ गया तुम सबसे श्रेष्ठ भक्त हो। तब जब वो बात बोले तब प्रहलाद महाराज ने तब थोड़ा समझ नहीं पाए क्या सुन रहे हो। इसके बाद नारद मुनि उनको वर्णन करने जा रहे, बोलते, देखो हे प्रहलाद, तुम्हारा पॉइंट 1, तुम्हारा बाल्यकाल से तुम भक्ति क्या है? ऐसे भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जन्म से कोई भक्ति करते हैं ऐसे देखना बहुत मुश्किल है। तुम मातृ गर्भ से भक्ति करते हो ऐसे देखना मुश्किल है। और तुमने क्या किया? बाल्यकाल से ही विशुद्ध कृष्ण भक्ति का उदय तुम्हारे हृदय में हुआ। जन्म का पहले से कृष्ण भक्ति उदित हुआ। ऐसे भक्ति पहले किसी ने प्राप्त नहीं किया। आज तक कोई मातृगर्भ से ही कृष्ण भक्त शुद्ध भक्ति कोई लाभ नहीं किया। और तुम्हारे द्वारा की जाने वाली भक्ति के कारण तुम्हारे पिता हिरण्यकशिपु ने तुम्हारे प्रति असीम उपद्रव किए थे। हिरण्यकशिपु तुमको तुम्हारा भक्ति खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए, और भक्ति तुम करते हैं इसीलिए तुम्हारे को बहुत ज्यादा उपद्रव किए थे। और बल्कि तुम्हारे प्रभाव से वो सब उपद्रवकारी दैत्य भी परम स्थान प्राप्त की। मतलब क्या बताते हैं कि प्रहलाद, तुम्हारा शरीर में अष्ट विकार होता है। तुम जब भगवान भक्ति करते थे, अष्ट विकार, जब भगवान सोचे तुम्हारे पिताजी हिरण्यकशिपु तुम क्या किए? समुद्र में फेंक दिए। तो समुद्र में फेंक दिए, तुम्हारे मन में थोड़ा सा डर नहीं था? तुम कोई सोचा नहीं अरे हम समुद्र फेंक देते हम मर जाएंगे? अभी सोचा नहीं। क्यों सोचा नहीं? तो कोशिश भी नहीं किया बचने के लिए। तुम्हारे मन में एक ही बात है, भगवान जब हमको बचाएंगे भगवान ही बचाएंगे, जब मारेंगे भगवान मारेंगे। और जब हम भगवान मारेंगे हम अभी मर ही जाएंगे, कहाँ जाएंगे? भगवान पास जाएंगे। अभी तो हम भगवान पास है तो भगवान पास जाएंगे। इसीलिए तुमने कभी कृष्ण में आविष्ट होकर उत्तम की भांति कभी नृत्य, कभी गान, कभी क्रंदन और कभी कंपायमान होकर संसार दुख से सभी को उद्धार किया। तो सर्वत्र विष्णु भक्ति का प्रचार प्रसार कर सभी जीव का परमानंद किया। तो शरीर में अष्ट विकार जात होता था। कब भगवान का गुण कीर्तन करता था, लीला श्रवण करता था और उसमें नृत्य कीर्तन करता था, बाहर का लोगों को पता नहीं चलता था तुम क्या करता है, और संसार दुख से सबको तुम उद्धार करता था। इसीलिए वो हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आता है, भगवान जब हिरण्यकशिपु जब उनको बहुत कष्ट दिए थे, कष्ट मतलब बहुत कष्ट दिए थे, लेकिन यहाँ पे समुद्र फेंकने का बात आ रहा है, लेकिन उसका छोड़कर भी जब भी जो भी कोशिश किए थे, कष्ट दिए थे, तुम कभी वो कष्ट बोलकर नहीं समझा। तुम सोचा वो भगवान का आशीर्वाद है, और तुमको ऐसे लगता था भगवान तुमको अपना गोद में लेकर बैठे, तुमको समुद्र में फेंक दें, जब समुद्र में भगवान गोद में लेकर बैठ गए। ऐसे तुम्हारा लालन पालन करने के लिए भगवान तुम्हारा पिता माता दोनों का रोल किए। भगवान तुमको बचाने के लिए पिता माता बन गए, और तुमने क्या किया? भगवान को हर जगह में दर्शन किया। कभी आपने कोशिश नहीं किया कैसे हम इस संसार में बचेंगे, कैसे क्या करेंगे। इसमें ब्रह्मा और महेश जैसे देवताओं के द्वारा की गई स्तुति आदि का अनादर करके
श्री कृष्ण ने स्पर्श आदि द्वारा तुम्हें ही सम्मानित किया है। इसमें वर्णन आता है जब हिरण्यकशिपु बौद्ध हो गए तब भगवान नृसिंहदेव बहुत क्रोध थे, इतना क्रोध थे उनका, उनमें इतना गुस्सा हुए थे, उनका संभालने के लिए कोई सामने आ नहीं पाए। ब्रह्मा भी नहीं पाए, शिव भी नहीं आ पाए, देवता लोग भी नहीं आ पाए, लक्ष्मी देवी खुद नहीं आ पाए। लक्ष्मी देवी तो खड़े थे लेकिन कोई भी नृसिंहदेव को सामने खड़ा होने का कोई हिम्मत नहीं था। तो उनको शांत कैसे किया जाए समझ नहीं पाता। लेकिन जब ब्रह्मा शिव लक्ष्मी देवी भाई भी तो खड़े थे तब वो लोग तुमको भेजे थे भगवान को शांत करने के लिए। और तुम जब भगवान के पास गया और भगवान को प्रहलाद महाराज माला पहनाए थे और प्रहलाद महाराज भगवान का गोद में जाकर बैठे। भगवान नृसिंहदेव उनका हाथ में उठाकर अपना गोद में बैठाकर भगवान को चाटने लगे, जैसे एक शेर अपने बच्चे को चाटते हैं, आदर करते हैं। ऐसे नृसिंहदेव ने प्रहलाद को क्या कहते हैं, बहुत प्यार से उनको सारे अंग को चाटने लगे। मतलब उनका जो प्रेम, एक जो मातृवत्सल होता है, पितृवत्सल होता है, माने उसको प्रकट करते हुए नृसिंहदेव ने प्रहलाद महाराज को चाटने लगे, आदर करने लगे। और क्या कहते हैं ना, इतना कुछ करने के बाद भी जब तुमने नृसिंहदेव द्वारा दिए गए परम पद को अस्वीकार कर दिया, तथा परम पद मतलब भगवान चाहते तुम चलो हमारे साथ भगवत धाम चला जाओगे, लेकिन वो भी तुम अस्वीकार कर लिया। और क्यों अस्वीकार कर लिया ना, तुम चाहता था भगवान का भक्ति करना और दूसरों को सिखाना, दोनों करने के लिए तुम्हारी इच्छा था। इसलिए तुमने परम पद को त्याग कर कर, मुक्ति को त्याग कर कर तुमने क्या किया, तुमने मुक्ति को त्याग किया किंतु राज्य को स्वीकार किया है। राज्य को स्वीकार करने मतलब सब कुछ त्याग करने के बाद तुमको नृसिंहदेव ने राजा बनाए। एक्चुअली हिरण्यकशिपु जो राज्य था वो राज्य जब हिरण्यकशिपु चले गए, राजा कौन बनेगा, उनका लड़का बनेगा। तो उनका लड़का का हिसाब का हिसाब से तुम्हारा प्राप्ति था। और लेकिन राज्य प्राप्ति के टाइम में तुम ना नहीं बोला, जब मुक्ति के लिए बोले तुम ना बोल दे, ना मुक्ति हमको नहीं चाहिए और कुछ वर प्रार्थना करो, ना नहीं हम वर नहीं चाहिए, हम क्या आपके साथ व्यवसाय करेंगे, क्या बिजनेस करेंगे, कौन बोले, प्रहलाद महाराज। लेकिन राज्य तुम प्राप्त कर लिया। क्यों राज्य प्राप्त कर लिया, क्योंकि राज्य प्राप्त करने से महाजन जन गतस्य पंथा जब जब आचरण श्रेष्ठ, भगवद्गीता बताते हैं जब कुछ श्रेष्ठ लोग कुछ काम करते हैं दूसरे लोग उसको फॉलो करते हैं, उनको देखकर प्रेरित होते हैं, प्रेरणा मिलता है उनको, उसी हिसाब से अपना जिंदगी को बदलाते हैं। चाणक्य पंडित बोलते हैं बिना सत्ता से सेवा तो हो सकता है लेकिन परिवर्तन नहीं आ सकता। आप चाहे तो सेवा कर सकते हैं लेकिन परिवर्तन आने के लिए आपको वो चाहिए। अभी इसमें प्रहलाद महाराज का गुण कीर्तन करते करते वो नारद मुनि बोलते हैं देखो तुमने एक बार भगवान के साथ लड़ाई मतलब युद्ध किया था, भगवान से क्यों युद्ध किया था ना, तुमने नैमिषारण्य में जा रहे थे तब नैमिषारण्य में जाने के टाइम में रास्ता में पीतवा से नारायण को दर्शन मिला। नर नारायण ऋषि एक ऋषि होते हुए भी नर से एक सन्यासी का ड्रेस में थे, लेकिन उनका हाथ में तीर या धनुष था। जब प्रहलाद महाराज देखे अरे एक सन्यासी है, तीर धनुष क्यों रहेगा उसके पास, सन्यासी होना चाहिए, क्षत्रिय तीर धनुष रहता है, सन्यासी तो ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, भगवान भक्त होते हैं, मतलब हमको लगता है कुछ डाल कुछ काला है। इसलिए तुमने क्या किया, उनको युद्ध के लिए आह्वान किया। देखो तुम सन्यासी हो ना क्षत्रिय हो, बताओ, तो क्षत्रिय हो सन्यासी वेश छोड़ दो, सन्यासी हो तो तीर धनुष छोड़ दो। लेकिन वो क्या किए, और नारायण ऋषि तब उन प्रहलाद महाराज साथ युद्ध के लिए भेज गए। तब दोनों का अंदर युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ, युद्ध होते हुए वो प्रतिज्ञा की, कौन, प्रहलाद महाराज, हम उनको जब तक युद्ध से परास्त नहीं कर पाएंगे इस युद्ध के तक छोड़कर नहीं जाए। ऐसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन युद्ध चलते रहा।
ना नरनारायण से हार रहे हैं, ना प्रहलाद हार रहे हैं, दोनों ही जीत रहे हैं, मतलब कोई हार नहीं रहे। ऐसे होते होते एक दिन जो आपका प्रहलाद महाराज वो क्या करते, डेली सवेरे भगवान नृसिंहदेव को पूजा करते थे। पूजा करने के बाद उनको माला पहनाते थे, उसके बाद अर्चन करते थे, तब जाते हैं युद्ध में। उस दिन क्या हुआ, वो देखें जो उनका नृसिंहदेव जो माला पहनाए थे, जो युद्ध शुरू हुआ तब देखे वो जो सन्यासी है उनका गला में वही माला है, एक ही माला है। तो समझ गए वो तो हमारे भगवान होंगे। तो उसके बाद उनको प्रार्थना किए, भगवान ने परिचय दिए। परिचय देने के बाद बोले प्रभु आपसे हम लड़ाई किया, युद्ध किया, लेकिन हम तो प्रतिज्ञा किया आपको हराने के लिए, फिर कैसे संभव है, आप तो भगवान है, आपको हरा नहीं सकते हम। तब नरनारायण ऋषि बोले नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं तुमसे सदैव पराजित रहूंगा, हम कभी भी तुम्हारे साथ युद्ध करेगा, हम तुमसे पराजित रहेंगे। एक्चुअली जब हिरण्यकशिपु मर गए थे, प्रहलाद महाराज को वो वर दिए थे तो नृसिंहदेव, यद्यपि प्रहलाद महाराज को कोई वर मांगे नहीं थे, लेकिन नृसिंहदेव वर दिए। क्या वर दिए थे, तुम्हारे साथ पराजित नहीं रहूंगा, तुम्हारे से तुमको पराजित नहीं करूंगा, लेकिन ऐसे तुम्हारे परंपरा में तुम्हारे लड़का नाती पोती कोई भी आएगा, किसी को हम कभी नहीं मारेंगे। मतलब प्रहलाद का भक्ति से इतना खुश हुए थे नृसिंहदेव, वो बोले तुम्हारा बाद में तुम्हारे संसार में कोई भी आएगा, तुम किसी को हम नहीं मारेंगे। ऐसे वो बोलने के बाद वो बोलते हैं देखो भगवान का वो जो है वैष्णव श्रेष्ठ, आपने भगवान श्री मुकुंद का ज्ञान है, इस विषय में और अधिक क्या कहूँ। दैत्य को अधीश्वर तुम्हारे पौत्र बलि ने भी तुम्हारी कृपा से भगवान को वशीभूत करके उनका अपने द्वारपाल रूप में रख लिया। बलि महाराज वो क्या उनका योग्यता क्या था, उनका एक योग्यता था, वो प्रहलाद महाराज के नाती थे और कुछ नहीं। प्रहलाद नाती होते हुए प्रहलाद महाराज भगवान बोले हैं कोई दैत्य को नहीं मानेंगे। बलि महाराज सारे झमेला कर रहे थे, देवता लोग को सब हस्त कर दिए थे, उन सूर्य को चंद्र को बदला कर दूसरा लोग को बैठे थे, असुर लोग को बैठा दिए थे। सूर्य देवता का विभूषण हटाकर उनका असुर एक सूर्य देवता बन गया, चंद्र देवता हटाकर नया चंद्र देवता बैठा दिया। ऐसे बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन उसके होते हुए भी वो उनका बच्चा है। वो प्रतिज्ञा किए थे वामनदेव के साथ हम त्रिपाद भूमि प्रदान करेगा, लेकिन 2 पाद भूमि के बाद उनका था नहीं कुछ उनके सामने शेष। इसके बाद भी वो बोलते हैं महात्मा दुर्वासा को भगवान ने कहा था कि विप्रवर मैं पराधीन हूँ, भक्ति द्वारा खरीदा जा सकता हूँ, जा चुका हूँ, मैं बलि महाराज का आज्ञा के बिना स्वतंत्र कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। फिर बलि महाराज जब भगवान वामनदेव को आत्मसमर्पण किए थे, तो वामनदेव बोले थे ठीक है तुम सुतलोक में जाओ और हम तुम्हारे द्वारपाल बनकर रहेंगे। वो अच्छे बलि महाराज की प्रार्थना था, इसलिए भगवान द्वारपाल बनकर बैठे थे। लेकिन जब दुर्वासा मुनि भगवान पास आए भगवान को ले जाने के लिए, जब दुर्वासा मुनि भगवान प्रार्थना किए तब क्या हुआ, भगवान बोलते नहीं हम जा नहीं सकते, हम कैसे जाएं, हम बलि महाराज का द्वारपाल हूँ, चौकीदार हूँ, बलि महाराज जैसे बोलेंगे वैसे हम करें, हमारी इच्छा से जा नहीं सकते। बलि महाराज छोड़ेंगे नहीं, क्यों छोड़ेंगे नहीं, उनको डेली भगवान का दर्शन चाहिए, और मूर्ति जब वो गेट से निकालेंगे भगवान का दर्शन उनको चाहिए, इसलिए वो छोड़ेंगे नहीं। ऐसे वो क्या कहते हैं ना, भगवान अजित, भगवान कृष्ण अजित, उनका एक नाम होता है अजित, अजित जीत, अजित को परास्त कर प्रहलाद महाराज ने अभी उसे बोलते हैं अजित को परास्त किए हैं, लेकिन भक्त के पास हार गए, बलि महाराज के पास बंधा पड़े हैं। बंधा पड़ने के बाद बलि महाराज कहते हैं उनको, वो बलि महाराज नारायण बोलते हैं दुर्वासा मुनि को, जो हम तो इधर बंधा हुआ है, हम जा नहीं सकते। तो दुर्वासा मुनि ने क्या किया, उन्होंने उधर फास्टिंग करना शुरू कर दी। फास्टिंग की क्यों ना, वो बोले हम जब तक आप नहीं जाएंगे हम यहाँ व्रत का हम अनशन करेंगे। ऐसे बलि महाराज और विष्णु
दोनों का संबंध इतना घनिष्ठ था, वो दोनों एक दूसरे के बंधन में रहते थे और वो दोनों छोड़कर नहीं रह पाते थे। इसके बाद प्रहलाद महाराज का वो सारा देखने के बाद अभी प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं ना, देखो हमने हे नारद मुनि, हे भगवान को उनके गुरु को बोलते हैं, हे गुरुदेव, आप स्वयं ही विचार कर देखिए, बाल्यकाल में तो भगवान कृष्णमूर्ति का ज्ञान भी परिपक्व नहीं होता। अरे हम बचपन में भगवान में भक्ति किया था, बचपन में जो भक्ति करता है उसका क्या परिपक्व होता है? बच्चा कुछ भी करता है, परिपक्व नहीं होता है। और आप जैसे भक्ति के महाजन के उपदेश को प्रभाव से उत्तम ज्ञान का उदय तथा हरिभक्ति में रुचि होती है, यह सत्य है। और हमारा अंदर जो कुछ भक्ति हुआ था, बलि महाराज प्रहलाद महाराज अपने प्रश्न का खंडन भी करेंगे, बोलते हैं हम बचपन में जो भक्ति किया था, वो भक्ति जो कुछ भक्ति प्राप्त किया था वो आपको कृपा से किया, कि आप हमको जो भक्ति प्रदान किए हैं उसी को लेकर हम बैठा था, उसी छोड़कर हम दूसरा कोई ज्ञान हमारे पास नहीं था। आपका जो दिया हुआ ज्ञान केवल भगवत भक्ति और भगवत भक्तों को महिमा की उपलब्धि होती है, वही उत्तम ज्ञान है। वही उत्तम ज्ञान से हम इतना बड़ा भक्त बन गया। आप बोलते हैं हम भक्त है, लेकिन बचपन में जो कुछ किया है, हम अपना कोई शास्त्र अध्ययन नहीं किया और कोई साधु संग नहीं किया, सिर्फ आपका कृपा से हम भक्ति लाभ किया। इसका मतलब क्या है? हम श्रेष्ठ नहीं है, आप श्रेष्ठ है, क्योंकि आपको कृपा नहीं होने से हम वो भी नहीं कर पाते थे ना, क्या? इसीलिए वो बोलते हैं। और दूसरा क्या बोलते हैं ना, आप दीन दुखी की दया किए हैं। अब हम बोलते हैं हम दीन दुखी दया किए हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन दया क्या करता है? हम राजा बनकर सबको प्रचार करेंगे, इसीलिए हम राजा बना था बोलते हैं ना। लेकिन वही राजा बनने के बाद हमारे क्या प्रॉब्लम हो गया ना, हमारे राजा का अहंकार आ गया हमारे हृदय में। हम जब राजा बन गया तो राजा लोग क्या करना पड़ता है? लड़ाई करना पड़ता है, राज्य को बचाना पड़ता है, दूसरा से दुश्मन करना पड़ता है, और वो आपस में प्राप्त माने शत्रु और मित्र का भाव प्रकट करना पड़ता है। इसीलिए वो कोई भक्त का लक्षण नहीं होता है। और भक्ति प्रचार जो दया से होता है, हम तो भक्ति प्रचार कर सकता था, लेकिन राजा होने के बाद हमारा भक्ति और गिर गया और हम प्रचार में थोड़ा पीछे हट गया। इसका बोलते हैं मुख्य को अस्वीकार किया। आप बोलते हैं हम मुख्य को अस्वीकार किया, अस्वीकार क्यों किया? दैत्य बालक के प्रति उपदेश दान, साधुओं के प्रति नित्य कीर्तन आदि सदाचार पालन, दीन दुखियों के प्रति दया तथा मुख्य को अस्वीकार करना भी भक्त ज्ञान के लक्षण है। और जो कुछ पॉइंट आप बोले हैं, हम इतना कुछ विघ्न मतलब इतना बाधा आने के बाद भी हम भक्ति में पकड़ कर रखा है। हाँ, दैत्य बालक को उपदेश प्रदान किया, प्रचार किया, साधुओं की भ्रांति जैसे उन्माद हो गए, भगवान का नाम कीर्तन किया, भगवान के सदाचार पालन किया, दुखी के लिए हम दया किया। लेकिन वो जो कुछ आप बोले मुख्य अस्वीकार किया, जो भी हो, सारी चीज होता है ज्ञान से प्राप्त होता है। आप स्वयं ही विचार करके देखिए कि इससे मेरी क्या महानता सिद्ध होता है। बल्कि यथार्थ में महापुरुष कृपा, मतलब आपकी कृपा से वो ज्ञान हमें प्राप्त होगा। आप कृपा नहीं करने से इतना ही वो नहीं कर पाता। इसलिए उसमें हमारा कोई बहादुर की बात नहीं, हमारा कुछ श्रेष्ठत्व की बात नहीं, हमारा कुछ बल का बात नहीं। और आप ऐसे तो देखिए, भगवान बहुत सा लीला करते हैं। भगवान लीला करते मतलब जब आप बोलते हैं भगवान हमको चाटने लगे, अरे वो तो भगवान लीला है, वो हम नहीं बटनी होता था। वो भगवान का लीला में, भगवान लीला के बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो रेगुलर चीज़ नहीं है। जैसे कोई भगवान भगवान का जो प्रिय होते हैं, जो भगवान का अपना आदमी होते हैं, वो क्या करते हैं? भगवान सेवा करते हैं। जब कोई आदमी किसका खुश होता है, उनको सेवा का मौका देते हैं, तो चाहते हैं ठीक है तुम्हें सेवा करो। जो सेवा का मौका नहीं देते मतलब
वो उनका पर खुश नहीं होते हैं। ऐसे हमारे मंदिर में क्या होता है, हम कोई भक्त को सेवा देते हैं तो प्रचार करो, कुछ करो, सेवा देते हैं, मतलब उनका ऊपर हम खुश है। जिसका ऊपर नाराज है उन लोग को भी बोलते नहीं तुम सेवा करो। क्यों नहीं बोलते? वो जानते हैं वो उनका योग्यता नहीं, जिस सेवा करना मतलब नहीं, सेवा करना वासना नहीं उनके मन में नहीं है, सेवा देकर फायदा क्या है? सेवा जिसको बोलेंगे, जो करेगा उसको बोलेंगे ना, सबको कोई फायदा नहीं। ऐसे भगवान ने जो वर्णन आता है, हनुमान इत्यादि ने जिस प्रकार भगवान की सेवा की है, मैंने ऐसी किसी भी प्रकार की सेवा नहीं की, केवल विद्वान से व्याकुल चित्त द्वारा प्रभु का स्मरण मात्र ही करता है। देखो, आप ऐसे बोलने से आप तो देखेंगे सेवा और स्मरण, हम तो स्मरण करता हूँ, सेवा तो कभी नहीं करता। लेकिन सेवा करने से क्या होता है, नवविधा भक्ति का अंदर स्मरण श्रेष्ठ होता है। लेकिन सेवा क्या होता है, स्मरण का भाव से हम जब सेवा करते हैं और स्मरण और प्रकाश प्राप्त होता है, और मन श्रेष्ठ। जब हम सेवा करते हैं, सेवा का टाइम भगवान स्मरण करते हैं। जब हम कोई ना कोई सेवा करते हैं, सेवा मतलब क्या है, उसमें भगवान स्मरण ही होता है, सेवा भी होता है। आज स्मरण तो हमारे पिताजी हिरण्यकशिपु भी किए थे, वो क्या भक्त बन गए? कंस भी किए थे, वो भक्त बन गए। और उसमें स्मरण जो करते हैं हम, कंस हिरण्यकशिपु स्मरण किए थे, हिरण्यकशिपु स्मरण किए थे, लेकिन वो भक्त नहीं बने। और वो स्मरण करते किसी लिए, हम स्मरण करते इसीलिए आपको, हम अपने को बचाने के लिए, अपने फायदे के लिए हम स्मरण करते हैं। लेकिन सेवा किसके लिए करते हैं? दूसरे का फायदा देते हैं, आगे का फायदा देते हैं। इसलिए हम सेवा इसलिए करते हैं तो दूसरा का हेल्प से हम उनका क्या भलाई होगा। इसलिए वर्णन आता है, भगवान जो लीला करते हैं, बहुत सारी लीला करते हैं। ये सेवा का बात अलग होता है। सेवा क्या होता है, भगवान जिसका ऊपर कृपा करते हैं उनसे भगवान सेवा लेते हैं। यह प्रश्न हो सकता है कि सेवा शब्द से नवविधा भक्ति का बोध होते हैं। उस नवविधा भक्ति में स्मरण ही मुख्य है। सभी इंद्रियों में मौन ही श्रेष्ठ है, तथा उस मौन को श्री कृष्ण चरण कमल में समर्पित करना स्मरण है। मौन को भगवान चरण में आत्मसमर्पण करना, उसको बोलते हैं स्मरण है। इसीलिए स्मरण श्रेष्ठ है, तथा इस स्मरण को श्रेष्ठ होने के कारण तुम भी कृष्ण का श्रेष्ठ भक्त है। कौन बोलते? नारद मुनि बोलता है स्मरण श्रेष्ठ है। लेकिन प्रहलाद महाराज उत्तर देते नहीं, जिससे लक्ष्य विक्षेप आदि द्वारा अभिभूत होकर कृष्ण का स्मरण करता हूँ। हमने हमारे इतना बाधाओं को क्रॉस करके हम भगवान का स्मरण भूला नहीं कभी। अतः मेरे विचार से सदैव विघ्नों से व्याकुल होने से मेरा स्मरण भी संपूर्ण सिद्ध नहीं हो सकता। हमारा कहने का मतलब है, हमारे इतना विघ्न आया था, वो विघ्नों से व्याकुल होकर हम ठीक से स्मरण ही नहीं कर पाते, और स्मरण उससे पूर्ण मात्रा नहीं होता है। और स्मरण चित्त का धर्म है, और उस चित्त के सदैव लक्ष्य लय विक्षेपादि विघ्नों से आकुल होने के कारण वैसा स्मरण भी श्रेष्ठ नहीं होता है। इसलिए स्मरण श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ कौन सा होता है? सेवा होता है, सेवा। जैसे भक्त लोग क्या करते हैं, भगवान को सेवा करते करते भगवान शरण में आ जाते हैं। और हम देखा दुर्योधन कर्ण आदि को युद्ध का पहले भगवान ने बहुत सा समझाए। क्यों समझाए ना? आपने मेरे विषय में श्री कृष्ण द्वारा किए गए लालन आदि को जो प्रशंसा की है, उसको कोई भगवान को लीला स्वभाव समझाते हैं। जो लालन पालन भगवान जो हमको लालन पालन किए ना, वो जो नृसिंहदेव, वो लीला ही है। अथवा अर्थात भगवान अपने लीला युक्त स्वभाव द्वारा भक्तों को साथ इस प्रकार की विभिन्न अद्भुत लीला करते हैं। तथापि ऐसी लीला आदि क्रियाओं को भगवत कृपा का लक्षण नहीं कहा जा सकता है। भगवत कृपा मतलब वही निश्चय हमको चाट लिए इसलिए भगवत कृपा हो गया, वो बात नहीं। भगवत कृपा मतलब भगवान का सेवा जब हम कर पाएंगे, जब भगवान सेवा से भगवान को संतुष्ट कर पाएंगे, तो भगवान कृपा हमको लाभ होगा। इसीलिए
बोलते हैं आप ऐसे करो, आप श्रेष्ठ भक्त ढूंढना चाहते हो कोई बात नहीं, आप देखने के लिए आपको कहाँ जाना है, हनुमान के पास जाइए। हनुमान के पास जाने से आप समझ पाएंगे हनुमान कितना श्रेष्ठ होते हैं। क्यों ना, हनुमान वो सेवा करते, निरंतर भगवान सेवा करते, सेवा करते करते भगवान चिन्मय का सेवा करते, चिन्मय संस्पर्श से आते आते चिन्मय रूप धारण किए। इसलिए हनुमान ही इस जगत का सबसे ज़्यादा माने पुराना भक्त है, जो भगवान के सबसे प्रिय है। इसलिए भक्ति पुराण साधुगण सदैव कहते हैं कि हनुमान जैसे भक्तों का जिस प्रकार की विचित्र सेवा प्राप्त है, ऐसी सेवा की प्राप्ति ही यथार्थ में भगवान की कृपा है, लालन आदि नहीं है। इसलिए हम क्या करना है ना, सेवा करना पड़ेगा। सेवा करने से हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली भगवान कृपा लाभ करेंगे। अभी वो जो हम देखें कैसे हनुमान के पास जा रहे हैं, हनुमान की सेवा कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट संडे पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसमें क्या होता है, हनुमान जैसे भगवान सेवा किए, पांडव लोग भगवान सेवा किए, द्रौपदी भगवान सेवा किए, हनुमान भगवान सेवा किए, और सेवा का जो महत्व होता है वो नेक्स्ट संडे हम उसको चर्चा करेंगे। और कुछ प्रश्न है तो बोल सकते हैं। कुछ प्रश्न है? हाँ माता जी बोले। সেটা আমরা एक्चुअली घटना एरकम আছে। प्रहलाद महाराज जब भगवान को दर्शन करने के लिए नैमिषारण्य जा रहे थे, तब रास्ता में एक सन्यासी को देखे। जो सन्यासी लेकिन उनका हाथ में तीर धनुष था। जब तीर धनुष देखे वो सोचे सन्यासी होते हुए तीर धनुष क्यों? जब सन्यासी होंगे वो तो सात्विक होंगे, वो तो भगवान पर निर्भरशील होंगे, तीर धनुष क्यों लेकर घूमेंगे? इसीलिए वो तुरंत उनका साथ उनको पूछे, जब आप सन्यासी है ना आप क्षत्रिय है, बोलिए। लेकिन हमको लगता है आप कोई भंड है, इसलिए उनके साथ युद्ध छिड़ दिए। तो युद्ध शुरू किए, युद्ध का बाद इसके बाद तो घटना आपको बताया सब कुछ, ठीक है ना। लेकिन युद्ध का कारण वही है। एक्चुअली प्रहलाद महाराज अभी बोलेंगे, जब हनुमान की बात बोल रहे हैं ना, प्रहलाद महाराज नारद में बोले देखो हमने भगवान को, हम सूत्रलोक में रहते हैं, भगवान हमारे द्वार पर रहते हैं, तब तो हम भगवान को जब डेली दर्शन करते हैं, तब हम क्यों नैमिषारण्य किया था? नैमिषारण्य इसीलिए किया था कि भगवान को हम निरंतर दर्शन नहीं कर पाते हैं, दर्शन का आकांक्षा से हम नैमिषारण्य जा रहा था। और बाद में बताएंगे, मतलब हम नॉर्मली हम दर्शन नहीं कर पाते किसी को, उनको आपका भगवान को। इसीलिए भगवान का दर्शन के लिए व्याकुल होकर वो गए थे, नैमिषारण्य जा रहे थे, और नैमिषारण्य जाते होते रास्ता में उनका बात हुआ, ठीक है, समझे? हरे कृष्ण कौन थे? कौन थे? कौन? हाँ। नवदा भक्ति के अंदर सेवा नहीं आता है। नवदा भक्ति के अंदर सेवा बोलो कोई शब्द नहीं है। सेवा अलग चीज होता है, वो और थोड़ा हाई स्टैंडर्ड है। नवदा भक्ति में स्मरण, कीर्तन, बंधन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन वो सब आता है।
लेकिन यहाँ पे जो वर्णन आता है, प्रहलाद महाराज स्मरण कर, स्मरण मतलब क्या है, किसी को भी जब कोई श्रवण करेगा, कीर्तन करेगा तब स्मरण करेगा। श्रवण नहीं करने से स्मरण नहीं कर पाएगा। कोई भी स्मरण करते मतलब वो श्रवण करने के बाद ही स्मरण कर सकते हैं। आप भगवान के बारे में किसी को जानेंगे सुनेंगे तब जाकर भगवान स्मरण करेंगे, नहीं जानने से कैसे स्मरण करेंगे। इसलिए स्मरण को बोलते हैं स्मरण तो श्रेष्ठ है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इस कलियुग के लिए नवविधा भक्ति का श्रेष्ठ नाम संकीर्तन को बोले। वो जो कीर्तन बोल एक शब्द है नवविधा भक्ति में, वो कीर्तन जो है नाम कीर्तन हमारे लिए श्रेष्ठ है, हमारे स्मरण नहीं है। क्योंकि स्मरण में हम ठीक से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम कहाँ से आजू बाजू सहज इधर उधर लोग से सब सुनेंगे, उसी को श्रवण करने कोई फायदा नहीं है। हमको भगवान का नाम कीर्तन करना वही श्रेष्ठ है। इधर जो वर्णन आता है स्मरण के बाद आता है, इसीलिए आता है कि प्रहलाद महाराज ने स्मरणाख्य नवविधा भक्ति का जो 9 अंग है, स्मरण जो अंग है, स्मरण अंग को ठीक से पालन किए थे प्रहलाद महाराज। उन्होंने भगवान का स्मरण करते करते इतना विवल हो गए थे, उनके पिताजी उनको कितना परेशान करते थे उनको वो पता नहीं चलता था। इसीलिए स्मरण अंगों को प्रकाश करने के लिए, प्रतिष्ठा करने के लिए प्रहलाद महाराज का चर्चा आता है। और इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं स्मरण अंगों का सेवक। सेवा अलग, सेवा मतलब वो नवविधा भक्ति सेवा आता ही नहीं। ठीक है, हम कैसे बोलेंगे? अभी चर्चा चल रहा है, हम कैसे बोलेंगे? चर्चा चल रहा है, आप सुनते रहिए ना, हर अगले सुनेंगे। तो अभी हनुमान का बारी आया, इसके बाद हनुमान किसके पास भेजेंगे देखिए ना, हनुमान किसके पास भेजेंगे, इसके हनुमान के पास जाके वो कहाँ भेजेंगे, वो चलते रहेगा ना। और सुनिए, नारद मुनि सब इतना बड़ा श्रेष्ठ भक्त है, वो जो चुन रहे हैं, वो जब एग्जामिनर है, परीक्षक है, वो तो ढूंढ कर निकालेंगे ना कौन श्रेष्ठ भक्त है। सुनिए, सनातन गोस्वामी ग्रंथ लेके हैं और जन्मेंद्र को पास आप जन्मेंद्र ऋषि बोल रहे हैं, वो भी परीक्षित महाराज उनका माँ उत्तर को बोले थे। इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर चल रहा है, इतना जल्दी कैसे आपको उत्तर आ जाएगा? इतना जल्दी उत्तर आ जाएगा तो पता कैसे चलेगा? इतना चीज है, इतना मजा आ रहा है। ठीक है ना? ठीक है, और कुछ? जय श्री प्रभुपाद की, सामवेद गौर भक्त बिंद की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।